गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम चैप्टर 4 की स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है सर्वनाम। हमने स्टडी किया था कि सर्वनाम होते क्या हैं। तो मैं एक बार रिपीट करूंगी। ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वनाम। अब हमने कल यहाँ पर एंड किया था, अब हम इससे आगे स्टडी करेंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसके जगह यूज किए जाते हैं, या जो व्यक्ति सुन रहा होता है उसके नाम के स्थान पर यूज किए जाते हैं, या फिर अन्य व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, वे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं? जो कोई व्यक्ति बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें बोलते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा और हमारा। ये क्या है कि मैं जो बोल रहा है वो अपने लिए यूज कर रहा है ये वाले सर्वनाम, तो इन्हें क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम। लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसमें क्या है कि जो बोल रहा है उसने अपने लिए बोला है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। सेकंड है मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। तो ये भी क्या है? जो बोल रहा है वो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, तो ये मुझे क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब आता है सेकंड मध्यम पुरुष। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन से हैं? जब जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन शब्द का प्रयोग करता है उन्हें हम बोलते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। लेट्स सी द एग्जाम्पल। तुम्हें कम कार्य करना चाहिए। तो ये क्या है कि मैं किसी अदर पर्सन से कह रही हूँ कि तुम्हें कम कार्य करना चाहिए। तो तुम्हें मैंने किसके लिए यूज किया? जिससे मैं कह रही हूँ, जो मेरी बात को सुन रहा है। तो तुम्हें क्या है यहाँ? मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसी तरह तुम्हारा क्या नाम है। अब जैसे मैं किसी से पूछ रही हूँ कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैं किससे बोल रही हूँ? जो मेरी बात को सुन रहा है। तो मैंने सुनने वाले के लिए यूज किया तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब थर्ड है अन्य पुरुष। बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि। अब क्या है?
जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, दो या दो से अधिक लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो और किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं? जैसे वह, जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में उससे बात कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि वह बहुत अच्छा है। तो वह मैंने किसके लिए यूज किया? जो कोई थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे वह, वे, उसका, उनका, उन्हें, ये सब क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वे हमेशा सत्य बोलते हैं। अब मैं किसी से कह रही हूँ कि वे हमेशा सत्य बोलते हैं, तो कौन बोलते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई अदर पर्सन। न तो वो बोलने वाला है और ना ही वो सुनने वाला व्यक्ति है, वो क्या है? कोई अदर व्यक्ति है। इसी तरह उसका भाई बीमार है। अब सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनके बोलने से हमें पता चलता है कि हाँ, ये वस्तु यहाँ है, उसका निश्चय हो जाता है बिल्कुल, तो उसे हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मुझे यह चाहिए, तो यह हमें क्या लग रहा है कि कोई वस्तु है जो हमारे पास रखी है और मैं उसके बारे में बोल रही हूँ कि मुझे यह चाहिए, तो ये क्या है? एक निश्चय हो गया कि कोई वस्तु है। तो इसी तरह ये बहुत महंगे हैं। अब कोई बहुत सारी कुछ चीज़ है और जैसे आम रखे हैं मेरे पास, ठीक है, तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ ये बहुत महंगे हैं। तो इससे क्या है? हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ है हमारे पास रखी है जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत महंगे हैं, तो इससे क्या है? निश्चय हो गया। अब नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। अब ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें हम बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो इसमें क्या है? कोई कौन है? हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह जमीन पर कुछ पड़ा है, कुछ क्या पड़ा है? हमें कुछ नहीं पता, कोई निश्चय नहीं है कि क्या पड़ा है, तो क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे प्रश्नवाचक शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, किसको आदि। जैसे दरवाजे पर कौन है, तो हमने कौन किसके लिए यूज किया है? जो दरवाजे पे है, संज्ञा के लिए यूज किया है, तो ये क्या है? कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुमने बाजार से क्या खरीदा, पर्स किसको दूं, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वही, जैसा, वैसा, जिसे, उसे आदि। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, तो इसमें जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों? जो का संबंध किससे है? वही से, मतलब जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, तो जो और वही में क्या है? एक संबंध है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है।
यहाँ जो, वही और जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये वाक्य में एक दूसरे से संबंधित है। 6th है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ बोलने वाला अपने लिए, अपना, आप, अपने आप या स्वयं आदि शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना कार्य करता हूँ, तो इसमें अपना किसके लिए बोला है? अपने लिए, मैं के लिए बोला है, तो क्या है ये? निजवाचक सर्वनाम है। मैं सारे कार्य स्वयं करता हूँ, तो इसमें स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है।